बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुशहाबाद होंगे, इससे मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी चिकन बोटी पराठा रोल बनाने की रेसिपी। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा। मैं आपको बहुत ही मज़ेदार से लच्छे पराठे के साथ आपको ये चिकन बोटी पराठा रोल बनाना सिखाऊंगी। तो आप इस रेसिपी को एंड तक लाजमी से देखिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल सी ये रेसिपी होने वाली है। तो इस रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। और कमेंट सेक्शन में अपने प्रेफरेंसेस ज़रूर से दिया करें, आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और आप मेरी रेसिपी किस सिटी से देखते हैं। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने यहाँ पे तकरीबन भी 1 पाव के करीब जो है वो बोनलेस चिकन ले ली है और 1 टीस्पून इसमें हम फूड कलर ऐड कर देंगे। ऑरेंज फूड कलर इसमें हमने ऐड किया है। 1 टेबल स्पून इसमें हम नमक शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून इसमें हम धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून इसमें हमने जो है वो कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड की हैं। 1 टीस्पून इसमें जो है वो हमने हल्दी पाउडर ऐड किया है और 1 टेबल स्पून इसमें हमने लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है थोड़ा स्पाइसी करने के लिए। अगर आप चाहें तो 1 टीस्पून भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें हमने जो है वो भुना कुटा जीरा ऐड किया है। 1 टेबल स्पून इसमें हमने चाट मसाला पाउडर ऐड किया है। 5 to 6 टेबल स्पून इसमें हम दही शामिल कर देंगे और उन तमाम को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और तकरीबन 1 टेबल स्पून इसमें हम लेमन जूस ऐड कर देंगे और उन तमाम को दोबारा से अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर लेंगे और तकरीबन आधा घंटा के लिए रेस्ट दे देंगे ताकि तमाम मसाले अच्छी तरह से चिकन में एब्जॉर्ब हो जाए, एक मज़ेदार सा फ्लेवर भी बन के आ जाए। तो देखिए जी हमने यहाँ पे जो है वो मिक्स करने के बाद इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया और तकरीबन 1 टेबल स्पून इसमें हमने यहाँ पे जो है वो लेमन जूस ऐड कर दिया है। तो इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद तकरीबन भी आधा घंटा के लिए रेस्ट दे देंगे। तो ये देखें जी हमने तकरीबन भी आधा घंटा के लिए इसे रेस्ट दे दिया था और ये देखें जी आधा घंटा के बाद ये कितनी बेहतरीन से टेक्सचर में आ चुकी हैं। और अब हम एक पैन लेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छी तरह से जो है वो पैन को गर्म कर लेंगे। गर्म पैन के अंदर हम तकरीबन भी 1 टेबल स्पून के करीब जो है वो घी शामिल कर देंगे। आप चाहें तो तेल भी ऐड कर सकते हैं। सिर्फ 1 टेबल स्पून इसमें हम घी लेंगे और घी को अच्छी तरह से जो है वो गर्म कर लेंगे और लाइट सा गर्म करने के बाद इसके अंदर हम चिकन की बोटियां जो है वो इस तरह से ऐड कर देंगे। तो देख सकते हैं हम कितनी बेहतरीन से टेक्सचर में आ चुकी हैं बोटियां हमारी। और अब हम इन्हें 2 मिनट तक अच्छी तरह से जो है वो फुल फ्लेम पे अच्छी तरह से कुक कर लेंगे क्योंकि चिकन की बोटियां जो है वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी से जो है वो कुक हो जाती हैं। तो इसलिए हम इन्हें सिर्फ 2 मिनट तक अच्छी तरह से कुक करेंगे फुल फ्लेम पे, क्योंकि चिकन को जो है वो अगर आप जो है वो बोनलेस चिकन बना रहे हैं तो चिकन को आप फुल फ्लेम पे ही कुक किया करें क्योंकि ये पानी इंक्रीज़ करती हैं, उसके बाद जो है वो अंदर से अच्छी तरह से कुक होती हैं। तो ये देखें जी पानी इंक्रीज़ करना शुरू कर दिया है चिकन ने, तो इसे हम मुस्तकिल चम्मच हिलाते जाएंगे और बेहतरीन तरीके से कुक कर लेंगे। तो 2 मिनट हो चुके हैं और देख सकते हैं आप चिकन ने पानी कितना अच्छी तरह से जो है वो इंक्रीज़ किया है और चिकन कितनी अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। और अब हम इसका पानी ड्राई करेंगे। तो ये देखिए ये पानी भी बहुत ही अच्छी तरह से जो है वो ड्राई हो चुका है और बेहतरीन सी हमारी चिकन की बोटियां बनकर रेडी हो चुकी हैं। और अब हम मसाले को चिकन में अच्छी तरह से जो है वो मिक्स करेंगे ताकि मसाला चिकन में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए और चिकन की बोटियों का जो पानी है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। तो देखिए जी बेहतरीन सी हमारी चिकन की बोटियां बनकर रेडी हो चुकी हैं और अब हम इन बोटियों में कोयले का स्मोक दे लेंगे ताकि बारबेक्यू सा एक मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाए बोटियों के अंदर। तो बोटियों को फ्लेवर देने के लिए हमने चारकोल को अच्छी तरह से दहका लिया था और दहकाने के बाद इस तरह से हमने बीच में रख दिया है बोटियों के। 1 टेबल स्पून इसमें हम घी ऐड कर देंगे और इसे ढक्कन ढक के अच्छी तरह से कोयले का स्मोक दे लेंगे बोटियों में। 2 से 3 सेकंड के अंदर जो है वो ढक्कन हटा लेंगे। बेहतरीन सा जो है वह हमारा कोयले का स्मोक आ चुका है बोटियों के अंदर। देख सकते हैं आप बहुत ही ज़्यादा यम सी मज़ेदार सी धुआंधार सी हमारी चिकन की बोटियां बनकर रेडी हो चुकी हैं। और अब हम इन्हें साइड पे रखेंगे और एक बेहतरीन सी चटनी बना के रेडी कर लेंगे पराठों में ऐड करने के लिए। तो हमने तकरीबन 1 प्याली के करीब यहाँ पे दही ले ली है। तकरीबन 4 से 5 इसमें हमने छोटी वाली पतली वाली जो तेज़ होती हैं वो हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। तकरीबन 1 मुट्ठी के करीब इसमें हमने धनिया ऐड कर दिया है, हरा धनिया, और तकरीबन 1 टीस्पून इसमें हमने खुश्क पुदीना पाउडर इसमें ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून इसमें हम नमक शामिल कर देंगे। बेहतरीन सा जो है वो रायता बना के रेडी कर लेंगे या चटनी करें तो बना के रेडी कर लेंगे। तो देखें जी बेहतरीन सा हमारा रायता बनकर रेडी हो चुका है। तो बेहतरीन सा हमारा ग्रीन रायता बनकर रेडी हो चुका है और अब हम इसे भी साइड पे रखेंगे और एक एक करके तमाम रोल
रोल बना के रेडी कर लेंगे। तो रोल बनाने के लिए हमने यहाँ पे जो है एक पराठा लिया है और पराठे की रेसिपी मैं अपने चैनल पर दे चुकी हूँ। अगर आपने ये रेसिपी नहीं देखी है तो मैं इसका लिंक ऊपर आई बटन में दे दूँगी, आप इसे वहाँ से जाके देख सकते हैं कि मैंने लच्छा पराठे किस तरह से बना के रेडी किए हैं। तो देखेंगे सबसे पहले हम पराठा लेंगे, पराठे के ऊपर इस तरह से जो है वो बोटियाँ ऐड कर देंगे। बोटियाँ ऐड करने के बाद सिंपल जो हमने रायता बना के रेडी किया था वो इसके ऊपर इस तरह से जो है वो स्प्रेड कर देंगे। रायता स्प्रेड करने के बाद इसके ऊपर हम जो रिंग प्याज है वो इस तरह से ऐड कर देंगे। आप अपने हिसाब से वेजिटेबल जो है वो ऐड कर सकते हैं, जो आपकी फेवरेट हो, जो आप ऐड करना चाहें। लेकिन मैंने यहाँ पे जो है वो 3 तरह के पराठे बना के रेडी किए हैं। तो ये देखें जी, एक हमारा चिकन बोटी पराठा रोल बनकर रेडी हो चुका है। देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा, फ्लेवरफुल सा, यम सा हमारा चिकन बोटी पराठा रोल बनकर रेडी हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा यमी सा, फ्लेवरफुल सा और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सा हमारा चिकन बोटी पराठा रोल बनकर रेडी हो चुका है। और अब हम दूसरा भी इसी तरह से बना के रेडी कर लेंगे। तो दूसरा पराठा रोल बनाने के लिए हमने यहाँ पे जो है वो एक पराठा लिया, पराठे के ऊपर इस तरह से हमने चिकन की बोटियाँ ऐड की। चिकन की बोटियों के ऊपर हमने केचप ऐड किया, केचप के ऊपर हमने इस तरह से रिंग प्याज ऐड कर दी और इसे अच्छे तरह से फोल्ड कर लिया। तो बेहतरीन सा हमारा दूसरा भी चिकन बोटी पराठा रोल बनकर रेडी हो चुका है। मैंने पहले ही बता दिया आपको कि आप किसी भी तरह से बना के रेडी कर सकते हैं, इसमें कोई मसला, कोई इशू नहीं है। बहुत ही ज़्यादा यम से फ्लेवरफुल सा हमारा जो है वो चिकन बोटी पराठे रोल बनकर रेडी हो चुके हैं। और अब हम एक और तरीके का जो है वो चिकन बोटी पराठा रोल बना के रेडी कर लेंगे। देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़्यादा यम से, बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल से हमारे चिकन बोटी पराठा रोल बनकर रेडी हो चुके हैं। और अब हम एक लास्ट और तैयार कर लेंगे। तो एक पराठा लेंगे, पराठे के ऊपर इस तरह से हमने जो है वो चिकन की बोटियाँ ऐड कर दी हैं। तकरीबन भी 2 टेबल स्पून जो है वो इसमें इस तरह से हमने जो हमने रायता बना के रेडी किया था वो इसमें ऐड कर दिया है और केचप इसके ऊपर इस तरह से ऐड कर दिया। और इसके बाद इसके ऊपर जो है वो हमने रिंग प्याज ऐड कर लिया और दोबारा से इसके ऊपर इस तरह से हम ग्रीन रायता स्प्रेड कर देंगे और बेहतरीन तरीके से इसे फोल्ड कर लेंगे। तो बेहतरीन सा हमारा चटपटा सा, मज़ेदार सा चिकन बोटी पराठा रोल बन के रेडी हो चुका है। तो एक एक करके तमाम हमने बना के रेडी कर लिए हैं और बेहतरीन से हमारे चिकन बोटी पराठे रोल बन के रेडी हो चुके हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर से कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँचती रहे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से एक कुरैशी कबाब बनाने की रेसिपी। तो इस रेसिपी को मैं चिकन में बना के रेडी कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो बीफ या मटन में भी बना के रेडी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चिकन में बना के रेडी करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा फ्लेवर बन के आएगा। तो चलें ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके साथ ही अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँचती रहे। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम चॉपर मशीन में तकरीबन भी 2 से 3 जो है वो इस तरह की प्याज ले लेंगे नॉर्मल साइज़ की और 4 से 5 इसमें हरी मिर्चें ले लेंगे और अच्छी तरह से जो है वो ग्राइंड कर लेंगे दरदरा फॉर्म में। तो ये देखिए जी, हमारी प्याज और हरी मिर्चें अच्छी तरह से दरदरे फॉर्म में ग्राइंड हो चुकी हैं। तो इसे हम जो है वो अच्छी तरह से खुश्क कर लेंगे, यानी इनका पानी जो है वो अच्छी तरह से निकाल लेंगे। तो ये देखें जी, ड्राई हो चुकी हैं प्याज और हरी मिर्चें, तो इन्हें हम साइड पर रखेंगे। और इसी चॉपर मशीन में हम तकरीबन भी 1 पाव के करीब जो है वो चिकन लेंगे। बोनलेस चिकन ली है मैंने। तकरीबन भी 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें हम भुना कुटा ज़ीरा ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें हम धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें हम पेपरिका पाउडर ऐड कर देंगे। अगर आपके पास पेपरिका पाउडर ना हो तो सिंपल अब इसमें जो है वो लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं 1 टीस्पून। और 1 टीस्पून इसमें हम गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। पिंच बराबर इसमें हम काली मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। 4 टेबल स्पून इसमें हम बाइंडिंग के लिए बेसन ऐड कर देंगे और बेसन को हमने अच्छी तरह से भून लिया है, इसका कच्चापन दूर कर लिया, तब इसमें हमने जो है वो बेसन ऐड किया। उसके बाद इसके अंदर हम प्याज और हरी मिर्चें अच्छी तरह से खुश्क की हुई, यानी कि पानी सोक की भी ऐड कर देंगे और इन तमाम को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखें जी, मज़ेदार सा मिक्सचर हमारा बन के रेडी हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा मुलायम सा, सॉफ्ट सा इस कंडीशन में होना चाहिए, इस तरह की जो है वो कंसिस्टेंसी में होना चाहिए बैटर हमारा। कबाब का बैटर हमारा बन के रेडी हो चुका है और अब हम इसके जो है वो कबाब बना के रेडी करेंगे। कबाब बनाने के लिए हमने उससे पहले जो है वो कबाब के मसाले के अंदर एक स्मोक दे लेना है, बहुत ही मज़ेदार सा बारबेक्यू सा। तो उसके लिए हमने चारकोल को अच्छी तरह से दहका लिया है। इसके ऊपर हम 1 टीस्पून जो है वो इस तरह से घी या तेल शामिल कर देंगे। उसके बाद इस तरह से जो है वो ढक्कन को ढक देंगे। एक बेहतरीन सा स्मोक चला जाएगा, बेहतरीन सा बारबेक्यू सा फ्लेवर चला जाएगा कबाब के मसाले में। तो तब ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा फ्लेवर भी आ जाएगा कबाब के अंदर और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा धुआंधार से हमारे जो है वो कबाब बन के रेडी होंगे। तो सिर्फ 2 सेकंड के अंदर हम जो है वो ढक्कन हटा देंगे और बहुत ही अच्छा सा जो है वो फ्लेवर चला जाएगा धुएं का। तो इसलिए हमने तकरीबन भी 2 सेकंड के अंदर जो है वो ढक्कन हटा दिया और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा फ्लेवर आ चुका है कबाब के मसाले के अंदर।
तो अब हम इसके जो है वो कबाब बना के रेडी कर लेंगे। लास्ट में हम इसमें 1 टेबल स्पून नमक शामिल कर देंगे। इन तमाम को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। याद रहे नमक जो है वो हमने लास्ट में इसलिए ऐड किया है ताकि मसालों का भी हिसाब रहे और एक मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाए कबाब के अंदर। तो ये देखिए जी, मैंने तकरीबन भी 1 पाव चिकन में कितने मज़ेदार से, कितने बेहतरीन से जो है वो कबाब बना के रेडी किए हैं। तो आप भी 1 पाव चिकन में बहुत ज़्यादा मज़ेदार से जो है वो कबाब बना के रेडी कर सकते हैं। मेरे जो है वो 1 पाव चिकन में तकरीबन भी 6 कबाब बन के रेडी हुए थे। तो आप भी इसी तरह से बना के रेडी कर सकते हैं। सबसे पहले हमने जो है वो हाथों को अच्छी तरह से जो है वो तेल से ग्रीस कर लिया है और इसे इस तरह से जो है वो कबाब की शक्ल ले लेंगे किसी भी इस तरह की स्टिक पे। वुडन स्टिक भी ले सकते हैं आप चाहें तो, वो जो सीख होती है तो वो भी आप ले सकते हैं। किसी भी तरह की जो है वो स्टिक पे बना के रेडी कर सकते हैं, लेकिन मैं इन्हें जो है वो वुडन स्टिक पे, यानी कि जिसे पेंसिल स्टिक भी कहते हैं, उनमें बना के रेडी कर रही हूँ। तो इस तरह से हमारे तकरीबन भी 6 कबाब बन के रेडी हुए थे, लेकिन 4 मैंने अभी बनाए थे, बाद में मैंने जो है वो 2 बना के रेडी किए थे। तो ये देखें जी, बेहतरीन से हमारे जो है वो कबाब बन के रेडी हो चुके हैं। आप किसी भी तरह की शक्ल दे सकते हैं, चाहें तो सिर्फ शक्ल देकर ही इसे जो है वो स्टिक को निकाल लीजिएगा और इसी तरह से फ्राई कर लीजिएगा, लेकिन मैंने जो है वो स्टिक को रहने दिया था। तो ये देखिए जी, एक एक करके हम तमाम को फ्राई कर लेंगे। तो एक पैन में हमने तकरीबन भी 4 to 5 टेबल स्पून जो है वो तेल ऐड किया। तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया। गर्म तेल के अंदर हम इस तरह से जो है वो कबाब को फ्राई कर लेंगे। और मेरा जो है वो नॉन स्टिक की पैन है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो है वो कम तेल ऐड किया है। अगर आपका जो है वो नॉर्मल सिल्वर वाला पैन होता है, वो उसमें आप बना के रेडी करेंगे तो उसके लिए आप अपने हिसाब से तेल ऐड कर लीजिएगा। कबाब को सब तरफ से अच्छी तरह से जो है वो कुक कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार तरीके से अच्छी तरह से कुक करेंगे। ये कबाब बहुत ही ज़्यादा यमी से, फ्लेवरफुल से और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस से बन के रेडी हुए थे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा बाल्टी गोश्त बनाने की रेसिपी। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके साथ ही अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँचती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक पॉट लेंगे और पॉट के अंदर हम तकरीबन भी हाफ प्याली के करीब जो है वो तेल ऐड कर देंगे। तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। गर्म तेल के अंदर हम इस तरह से 1 टेबल स्पून शाहजीरा ऐड कर देंगे। 1 जो है वो बड़ी इलायची ऐड कर देंगे। 4 से 5 इसमें हम लौंग ऐड कर देंगे और 2 जो है वो तेज़पात पत्ते ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तेल के अंदर एक खुशबू मज़ेदार से आने लगेगी, यानी कि कच्चापन मसालों का दूर हो जाएगा। तो इसमें हम तकरीबन भी 2 अदद चॉप की हुई, कटिंग की हुई प्याज ऐड कर देंगे और इन तमाम को लाइट सा शैलो सा फ्राई करेंगे। गोश्त की जो मेन रेसिपी होती है उसमें प्याज ऐड नहीं की जाती, लेकिन अगर आपको खाने में ग्रेवी चाहिए तो आप इसमें जो है वो प्याज ऐड कर सकते हैं। नहीं तो बाल्टी गोश्त की मेन रेसिपी में जो है वो प्याज ऐड नहीं की जाती। तो ये देखें जी, प्याज हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है और अब हम इसे स्टेज पे इसमें 1 कप के करीब पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने से प्याज की करवाहट खाने में नहीं आती और ग्रेवी बहुत ही अच्छी तरह से बनना स्टार्ट हो जाती है। तो ये देखेंगे, मैं मिक्स करती जा रही हूँ और ग्रेवी बनना स्टार्ट हो रही है। तो अब हम इसे स्टेज पे इसमें तकरीबन भी 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद इसका भी कच्चापन अच्छी तरह से दूर करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद जब लहसुन अदरक के पेस्ट का कच्चापन दूर हो जाएगा तो इसके अंदर हम कुछ जो है वो ड्राई मसाले ऐड करेंगे और इसे भी अच्छी तरह से जो है वो भूनेंगे। यानी कि मसाले को हम सबसे पहले जो है वो अच्छी तरह से भून लेंगे, अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम जो है वो बीफ ऐड करेंगे। आप चाहें तो मटन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं बाल्टी गोश्त जो है वो बीफ में बना के रेडी करी हूँ, यानी कि बड़े के गोश्त में बना के रेडी करी हूँ। तो ये देखें जी, लहसुन अदरक का कच्चापन अच्छी तरह से दूर हो चुका है और अब हम इस स्टेज पे इसमें कुछ ड्राई मसाले ऐड कर देंगे। तकरीबन भी 1 टेबल स्पून इसमें हमने जो है वो धनिया पाउडर ऐड किया है और 1 टीस्पून इसमें हमने जो है वो लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है और 1 टीस्पून इसमें हमने जो है वो पेपरिका पाउडर ऐड किया है। आप चाहें तो देगी लाल मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें जो है वो हमने हल्दी ऐड की है और 1 टेबल स्पून इसमें जो है वो हमने नमक ऐड किया और इन तमाम को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। लाल मिर्चें हो या पेपरिका पाउडर हो, सिर्फ कलर के लिए ऐड किया जाता है, अदरवाइज कोई इशू नहीं होता। अगर आपके पास दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप इसमें जो है वो सिंपल लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए जी, मसाले हमारे प्याज में अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं और अब हम इसे स्टेज पे इसमें 2 अदद छिले हुए कटे हुए टमाटर ऐड कर देंगे। अगर आप छीलना ना चाहें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे जो है वो टमाटर को जो है वो छील के ऐड किया। अगर आप चाहें तो सिंपल जो है वो ऐड कर सकते हैं, 4 कट करके भी, या जिस तरह से भी आप ऐड करना चाहें। तो 2 टमाटर मैंने यहाँ पे जो है वो ऐड कर दिए हैं और अब हम इसे स्टेज पे इसमें फुल फ्लेम करके अच्छी तरह से टमाटरों को भून लेंगे। उसके बाद हम इसकी जो है वो लो फ्लेम करेंगे ताकि टमाटर जो है वो अच्छी तरह से नरम पड़ जाए। तो ये देखें जी, टमाटर हमारे बहुत ही अच्छी तरह से नरम हो चुके हैं और अब हम इस स्टेज पे इसमें जो है वो गोश्त ऐड कर देंगे। यानी कि मैंने बड़े का गोश्त लिया है, बड़े के गोश्त में मैंने हड्डी भी ली है और जो है वो थोड़ी सी चर्बी भी ली है। आप चाहें तो सिंपल गोश्त में भी बना के रेडी कर सकते हैं, बोनलेस में भी, लेकिन मैंने यहाँ पे जो है वो सब तरह का गोश्त लिया
है, यानी कि गोश्त भी, हड्डी भी और थोड़ी सी चर्बी भी। ये देखें जी तमाम मसाले हमारे अच्छी तरह से मिक्स होने लगेंगे। तो थोड़ा सा जो है वो फुल फ्लेम पे अच्छी तरह से गोश्त को भून लेंगे तो पानी इंक्रीज़ करने लगेगा गोश्त। तो ये देखें जी पानी इंक्रीज़ कर लिया है गोश्त ने। ये नेचुरल इसका पानी होता है तो इसे इंक्रीज़ होने दीजिएगा। उसके बाद इसे हम अच्छी तरह से भूनने के बाद इसमें हम तकरीबन भी 3 गिलास के करीब पानी ऐड कर देंगे, क्योंकि हम देगची में गोश्त को गला रहे हैं तो इसलिए हम इसे तकरीबन भी 30 से 35 मिनट के लिए अच्छी तरह से जो है वो कुक होने के लिए छोड़ देंगे, यानी कि गोश्त को गलने के लिए छोड़ देंगे। अगर आप कुकर में बना के रेडी करें तो इसे आप तकरीबन भी 10 से 20 मिनट के लिए अच्छी तरह से कुकर में कुक कर लीजिएगा। बेहतरीन तरीके से आपका गोश्त गल जाएगा। गोश्त को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद उसके बाद हम ढक्कन ढक के अच्छी तरह से तकरीबन भी 30 से 35 मिनट के लिए इसे कुक होने के लिए छोड़ देंगे, यानी कि गोश्त को गलने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखें जी 30 से 35 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही अच्छी तरह से हमारा गोश्त गल चुका है। देख सकते हैं आप ग्रेवी भी बहुत ही अच्छी तरह से बन के आई है, गोश्त बहुत ही अच्छी तरह से गल चुका है और ग्रेवी भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से बन चुकी है। तो देख सकते हैं आप पानी भी बहुत ही अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है। और अब हम इस स्टेज पे इसमें 1 कप के करीब जो है वो दही ऐड कर देंगे। दही को आप अच्छी तरह से फेंट लीजिएगा। उसके बाद हम इसमें जो है वो 1 कप के करीब दही ऐड करेंगे। दही ऐड करने के बाद दही का पानी हम ढक्कन खोल के अच्छी तरह से खुश्क करेंगे, ढक्कन बंद करके नहीं खुश्क करेंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरह से गोश्त हमारा ऑलरेडी अच्छी तरह से कुक हो चुका है। तो इसलिए हम ढक्कन खोल के अच्छी तरह से दही का पानी खुश्क करेंगे तो दही का पानी भी अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगा और बेहतरीन तरीके से हमारा गोश्त भी अच्छी तरह से भुनना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देखें जी दही का पानी अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है। और अब हम इस स्टेज पे लास्ट में इसमें 1 टीस्पून के करीब गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे और इन तमाम को दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें जी बेहतरीन सा हमारा मसाला भुनना स्टार्ट हो चुका है। याद रहे हमने गरम मसाला जो है वो लास्ट में इसलिए ऐड किया है ताकि मसालों का हिसाब रहे और गरम मसाले का जो तीखापन है वो बहुत ही अच्छी तरह से जो है वो हमारे खाने में आ जाए। तो लास्ट में ही इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड किया जाता है, तो आप भी इसी तरह से ऐड कर लीजिएगा। तो ये देखें जी चम्मच को मुस्तकिल हिलाते हुए और ढक्कन खोल के अच्छी तरह से कुक करने से दही का पानी भी बहुत ही अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है और गरम मसाले पाउडर की खुशबू भी बहुत ही बेहतरीन सी आ रही है खाने में। तो अब हम इसे स्टेज पे इसमें लास्ट में हरी मिर्चें इस तरह से बारीक कट की हुई ऐड कर देंगे। 4 to 5 टेबल स्पून चॉप किया हुआ धनिया ऐड कर देंगे और कुछ जो है वो अदरक के इस तरह से पीसेस बिल्कुल बारीक कट किए हुए ऐड कर देंगे। उन्हें तमाम को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बेहतरीन सी हमारी जो है वो बाल्टी गोश्त बन के रेडी हो चुकी है। देख सकते हैं आप स्टेज पे जो हमने खड़े मसाले ऐड किए थे उसे डिस्कार्ड कर देंगे, यानी कि तेज़पात पत्ता है इसे हम जो है वो डिस्कार्ड कर देंगे, यानी कि फेंक देंगे। इसका जो काम होना था हो चुका है, यानी कि इसका जितना फ्लेवर आना था खाने में आ चुका है, तो इसे हम डिस्कार्ड कर देंगे, फेंक देंगे। तो ये देखें जी मज़ेदार सी अपर लेवल का जो है वह हमारा बहुत ही ज़्यादा यमी सा, यूनिक सा और बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार सा हमारा जो है वो बाल्टी गोश्त बन के रेडी हो चुका है। बहुत ही अमेजिंग सी खुशबू आ रही है पूरे घर में, पूरी किचन में। बहुत ही ज़्यादा यमी सा हमारा बाल्टी गोश्त बन के रेडी हुआ है। तो देख सकते हैं आप बहुत ही मज़ेदार सी ग्रेवी बन के आई है, बहुत ही अच्छी तरह से हमारा गोश्त कुक हो चुका है। देख सकते हैं आप बहुत ही अच्छी तरह से गल चुका है गोश्त। तो ये देखें जी बोटी कितनी अच्छी तरह से गल चुकी हैं। तो अब हम इस बाल्टी गोश्त को जो है वो डिश आउट करेंगे और अपनी प्यारी सी प्लेट में जो है वो इस गोश्त को निकालेंगे। तो ये देखें जी बेहतरीन सा हमारा बाल्टी गोश्त बनकर रेडी हुआ है। रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से कर लीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को तो ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँचती रहे। तो ये देखें जी बेहतरीन सा हमारा बाल्टी गोश्त बनकर रेडी हुआ है, बहुत ही ज़्यादा यूनिक सा, अपर लेवल सा, बहुत ही ज़्यादा यम्मी सा हमारा जो है वो बाल्टी गोश्त बनकर रेडी हुआ है। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूनिक सी, बहुत ही ज़्यादा कम इंग्रेडिएंट्स में घर से ही, किचन से ही बहुत ही ज़्यादा यूनिक सी, मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनाना सिखाती हूँ आपको। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। तो इसे आप जो है वो चपातियों के साथ भी ले सकते हैं, नान वगैरह के साथ भी ले सकते हैं, पराठों के साथ भी ले सकते हैं। तो ये देखें जी बेहतरीन सा हमारा गोश्त गल चुका है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी मैंगो आइसक्रीम बनाने की रेसिपी। मैं आपको बिना कंडेंस मिल्क और बिना व्हिपिंग क्रीम के बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सी मैंगो आइसक्रीम बनाना सिखाऊंगी आपकी किचन की ही चीज़ों से, बहुत ही ज़्यादा यमी और फ्लेवरफुल सी। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और इसके साथ ही अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। और कमेंट सेक्शन में अपने प्रेफरेंसेस ज़रूर से दिया करें आप मेरी रेसिपी
किस सिटी से देखते हैं और आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है वो तकरीबन भी 4 अदद छोटे साइज़ के जो है वो मैंगो ले लेंगे। अगर आप बड़े साइज़ के ले रहे हैं तो तकरीबन भी 2 अदद ही काफ़ी होंगे। तो हमने यहाँ पे जो है वो छोटे साइज़ के तकरीबन भी 4 अदद मैंगो को अच्छी तरह से इसका छिलका रिमूव कर लिया है और इसका पल्प बना के रेडी कर लिया। तो ये देखिए जी बेहतरीन सा हमारा पल्प रेडी हो चुका है। सिंपल मैंने इसे जो है वो एक बार ग्राइंडर मशीन में अच्छी तरह से घुमा लिया तो बेहतरीन सा जो है वो पल्प बन के रेडी हो चुका है मैंगो का। तो अब हम इस स्टेज पे इसमें 1 कप के करीब ही इसमें हम बालाई ऐड कर देंगे। जो सिंपल दूध के ऊपर से उतारी जाती है वो इसमें हमने जो है वो बालाई ऐड कर दी है। 1 कप इसी मेजरिंग कप के हिसाब से हमने जो है वो दूध ऐड कर दिया है और तकरीबन 1 कप ही इसके अंदर हम मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे। यानी कि 1 कप ही इसमें हमने जो है वो मैंगो प्यूरी ली है और 1 कप ही इसमें हमने जो है वो बालाई ली है और 1 कप ही इसमें हमने दूध लिया है और 1 कप इसमें हमने मिल्क पाउडर ऐड किया और इन तमाम को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। बेहतरीन सा जो है वो हमारा पेस्ट बन के रेडी हो चुका है। तो ये देखें जी, आइसक्रीम बनाने के लिए इस तरह का मेजरमेंट करना ज़रूरी होगा। तो आप भी इसी तरह का जो है वो मेजरमेंट कर लीजिएगा, यानी कि तीनों चीज़ें बराबर से ही लेनी है, तभी जाके बहुत ही अच्छी तरह से परफेक्ट सी हमारी मैंगो आइसक्रीम बन के रेडी होगी। तो देख सकते हैं आप, जिस तरह से मैंगो आइसक्रीम पिघलती है तो इस टेक्सचर में आ जाती है। तो इस तरह से देख सकते हैं आप, परफेक्ट मेजरमेंट के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन सी हमारी जो है वो मैंगो आइसक्रीम बनने के लिए रेडी हो चुकी है। और अब हम इसे एक इस तरह के एयरटाइट जार में अच्छी तरह से ऐड करके रख देंगे और तकरीबन भी इसे 7 से 8 घंटे के लिए अच्छी तरह से जो है वो फ्रीज कर देंगे। याद रहे हम इसे डी साइड में ही जो है वो तकरीबन भी 7 से 8 घंटे के लिए फ्रीज करेंगे। अगर आप ज़्यादा घंटे के लिए इसे फ्रीज करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। मैंने यहाँ पे जो है वो इसे ओवरनाइट के लिए अच्छी तरह से फ्रीज करके रखा था तो बेहतरीन सा टेक्सचर बन के आया, यानी कि बेहतरीन सी हमारी मैंगो आइसक्रीम बन के रेडी हुई थी। तो लाजमी से आप 7 से 8 घंटे तो लाजमी से इसे जो है वो फ्रीज करके रखिएगा। अगर आप ज़्यादा देर रखना चाहें यानी कि ओवरनाइट के लिए रखना चाहें तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन सी बात हो जाएगी। तो ये देखिए जी, मैंने तकरीबन भी ओवरनाइट के लिए इसे अच्छी तरह से फ्रीज करके रखा था तो बेहतरीन सा टेक्सचर बन के आ चुका है आइसक्रीम का। देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी अमेजिंग सी हमारी मैंगो आइसक्रीम बिना किसी कंडेंस मिल्क, बिना किसी व्हिपिंग क्रीम के बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सी डिलीशियस सी हमारी मैंगो आइसक्रीम बनकर रेडी हो गई है। सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट से मज़ेदार सी होममेड आपकी मैंगो आइसक्रीम बनकर रेडी हो चुकी है। तो आप इस रेसिपी को लाजमी से ट्राई करिएगा। गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो ये देखिए जी, बहुत ही ज़्यादा जल्दी से पिघलना स्टार्ट हो गई थी। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा और जितनी जल्दी जो है वो हो सके इसे बना के फ़ौरन से इंजॉय कर लीजिएगा। नहीं तो ये गर्मी में बहुत ज़्यादा जल्दी से पिघल जाती है तो इसका वो फ्लेवर नहीं आता जो इसका जमे हुए का फ्लेवर आता है। यानी कि जब हम आइसक्रीम को खाते हैं तो आइसक्रीम का टेस्ट अलग होता है, जब हम पिघल जाती है आइसक्रीम उसको खाते हैं तब उसका टेस्ट जो है वो अलग होता है। तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सी, बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल सी हमारी मैंगो आइसक्रीम बन के रेडी हुई है। तो आप इस रेसिपी को मेरी रेसिपी से एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सा, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सा फ्लेवर भी आया है और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सा इसका टेक्सचर भी बन के आया है, बिल्कुल सेम मैंगो आइसक्रीम की तरह। तो आप इस रेसिपी को लाजमी से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से कर लीजिएगा और चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।